जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर का बुक देखेंगे जो ये अभी आज ही के दिन में आया है एडिटोरिया का। इसको चर्चा करेंगे एक सेट प्रतिदिन, यानी अभी इसका सेट तुरंत डाला जाएगा। पहला प्रश्न है, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। फिर एक बार सुनिए, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला 2021 में। तो ये आपका हो जाएगा 56वां स्थान मिला। बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया। तो ये आपका हो जाएगा डोंग, यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है 3 नंबर प्रश्न में। तो देखिए, इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये बात सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66 है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई। 100% पेपरलेस होने वाली सरकार आपका दुबई बन गई है, यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के प्रयोग की जाने के लिए मंजूरी दे दी। एक मशीन है, उसको मंजूरी दे दिया गया है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां सैन्य अभ्यास का आयोजन किस 2 देशों के बीच में हुआ है। इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए बताइए 6 नंबर प्रश्न का आंसर। तो ये भारत और मालदीव के बीच हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है। चलिए, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये डी नंबर सुमेलित नहीं है। गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख, ये गलत है, बाकी सभी सही है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं। अल्फा स्कोल्चर जर्मनी के चांसलर हैं और आदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मनोचिकित्सक के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चेंज ऑफ द गॉड एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है। चलिए बताइए 9 नंबर प्रश्न का आंसर। तो ये आपका रचना बिष्ट रावत हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया। ये आप बहुत VVI है 10 नंबर प्रश्न। तो ये मुंबई में किया गया, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना की GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका बिहार से संबंधित है। 12 नंबर आते हैं। प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे चुना गया है ये आपको बताना है। तो एलन मस्क को चुना गया, मस्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए यहाँ 2000, चलिए आगे बताइए। 13 नंबर 21 होना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये बाल कृष्ण जोशी को। अगला प्रश्न है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर। तो देखिए, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, सही है। अर्जेंटीना जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता, तो ये दोनों कथन सही है। क्योंकि ये भारत में हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है। ये आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर का। तो ये पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 16 नंबर प्रश्न का कौन सा? वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा, ये बात सही है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, ये दोनों कथन सही है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसका आंसर चलिए आप लोग कीजिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर। तो ये हो जाएगा डी नंबर, अर्थात असगर वाजहत को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल करने की घोषणा की है, ये आपको बताना है 18 नंबर। तो ये दुर्गा पूजा को। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है, ये आपको बताना है। अंतरिक्ष में जो शूट की गई वह पहली फिल्म कौन है, इसके बारे में बताना है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, दी चैलेंज। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यह आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए 20 नंबर प्रश्न का। तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने शुरू की, यह आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो जर्मनी ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? एयर इंडिया को कौन सा कंपनी ने खरीदा है? 22 नंबर आपको बताना है। तो टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना, ये आपको बताना है। 23 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो ये कोटक महिंद्रा बना। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 24 नंबर, इसमें कुल 50 प्रश्न रहते हैं। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित किया है? 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपको करना है सेल्फ से। तो ये हो जाएगा आयुष मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थात 25 नंबर, हाल ही में जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, किसे किया गया है, ये आपको बताना है। 25 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो यह हो जाएगा सिमोन बाइल्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, ये आपका हो जाएगा नीना गुप्ता। ये चौथे भारतीय हो गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्क्वाड एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है, क्या नाम है? 27 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा विक्रम वन, याद रखिएगा। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियन 2021 का किताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह किताब अपने नाम किया, उसका संबंध किस देश से है? चलिए आंसर कीजिए आप लोग, आंसर कीजिए 28 नंबर का। तो उसका संबंध नॉर्वे से है। नेक्स्ट प्रश्न, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये भूटान ने किया है। अगला प्रश्न, 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? चूंकि पहली महिला नियुक्त हुई है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए आंसर कीजिए, 30 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो सुजन अर्नोल्ड को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल यानी कि 22-23 के लिए पुनः सदस्य
चुना गया है? 31 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये भारत है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? चलिए आंसर कीजिए 32 नंबर प्रश्न का। तो ये चेतन भगत है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का खिताब दिया गया? चलिए आंसर कीजिए 33 नंबर प्रश्न को। तो ये तेलंगाना का गांव है पोंचमपल्ली, उसको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है? चलिए आंसर कीजिए 34 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये कैसर ए हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर उपलक्ष्य पर संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? किस देश की सेना ने भारतीय सेना के साथ संयुक्त रूप से साइकिल का आयोजन किया है, ये आपको बताना है। 35 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए 35 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 36 नंबर। तो देखिए सबसे पहले बता दें, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये भी बात सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको बताना है। 37 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग अपने से। तो ये हो जाएगा पणजी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? चलिए 38 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो अपना देश भारत को चुना गया, इसलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? 39 नंबर प्रश्न। तो प्रकाश पादुकोण को मिला, जो अपने देश के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? 40 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये लखनऊ में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया है, बाकी महिला जयवर्धने, शॉन पोलार्ड, जेनेट ब्रिटिन को शामिल किया गया है। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? चलिए आंसर कीजिए 42 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन घोषित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? कौन सी भारतीय महिला को महिला प्रवक्ता? तो जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? ये आपको बताना है। बहुत वीवीआई है ये आपके लिए। तो ये आपका डी हो जाएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, क्या नाम है ये आपको बताना है। 45 नंबर प्रश्न का। तो विक्रांत नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश? चलिए आंसर कीजिए। 46 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया। चलिए आंसर कीजिए 47 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा आपका वनिता गुप्ता। यहाँ पे किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र के महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया? तो जोया अग्रवाल। यहाँ दूसरा प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला को सोएट अटल जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका वनिता गुप्ता एसोसिएट जनरल के रूप में नियुक्त किया। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 सांसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। 48 नंबर प्रश्न का आंसर। तो ये
राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए अधिकार दिया गया है। ओबीसी जाति के अंतर्गत जो लोग आते हैं उसके लिए अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्चुअल आयोजित P4G सम्मेलन 2021 में मेजबान किस देश ने की? इसकी मेजबानी किस देश ने किया है इसके बारे में आपको बताना है। तो दक्षिण कोरिया ने किया है। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो ये इंदौर को घोषित किया गया। एक सेट सुबह और एक सेट शाम में आप लोगों के लिए ये डोज चलाया जा रहा है। आप यदि दरोगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर दें। इस पर बहुत सारे बुक करंट अफेयर का डाला जा रहा है। आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उसका